देवभूमि संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष केशव चौहान का कहना है कि बीते रोज संजौली में लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके अपना रोष व्यक्त करना चाह रहे थे, जिसके लिए प्रशासन से बार बार अनुमति भी मांगी गई थी, मगर धारा 163 के लागू होने और पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए लाठीचार्ज और क्रिया को देखते हुए जन आक्रोश के बढ़ने से हालात बिगड़ने लगे। समिति का कहना है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से अपने मुद्दों को सामने रखना चाहते थे, जो प्रदर्शन के दौरान स्पष्ट नहीं हो पाए। समिति का कहना है कि जिस प्रकार मस्जिद कमेटी संजौली ने नगर निगम कमिश्नर के सामने ज्ञापन सौंपा है और मस्जिद के अवैध हिस्से को खुद गिराने की बात मानी है, वो एक स्वागत योग्य पहल है और शिमला के शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखने के लिए अच्छी पहल है। हालांकि इन्होंने कहा कि संजौली में मस्जिद का मामला सिर्फ अवैध ढांचे तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि क्षेत्र में बाहरी राज्यों से भारी संख्या में आए ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी पहचान छुपा कर रह रहे हैं, बल्कि आए दिन असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इनका कहना है कि संजौली स्थित अवैध मस्जिद ऐसे लोगों के लिए पनाहगार सिद्ध हो रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों में रोष फूटा है और लोग चाहते हैं कि इस अवैध मस्जिद पर जल्द एक्शन लिया जाए, साथ ही साथ यहां पनाह प्राप्त कर रहे और सामाजिक तत्वों पर भी जांच की जाए, क्योंकि भारी संख्या में ऐसे लोगों का यहां पहुंचना और इनकी फंडिंग को लेकर भी संदेह के हालात बन गए हैं। समिति ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों से अब इस प्रकार के लोगों और गतिविधियों को लेकर लोग अपनी आवाज उठाने लगे हैं। ऐसे में सरकार को जल्द जरूरी सतर्कता बरतनी चाहिए और जल्द ही प्रभावी कदम उठाने चाहिए। मेरा नाम केशव चौहान है और कल जो संजौली में धरना हुआ उसके ये जो देवभूमि संघर्ष समिति है उसका मुझे जिले का दायित्व दिया है, जिला शिमला का दायित्व मुझे दिया है, जिला शिमला का। और ये जो कल धरना हुआ, सरकार ने, प्रशासन ने जिस प्रकार हमारे लोगों पर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, बल प्रयोग किया, उसके लिए हम सरकार की और प्रशासन की कड़ी निंदा करते हैं। हम लोगों ने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें शांतिप्रिय आंदोलन करने की अनुमति दें, लेकिन प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और ऊपर से धारा 163 लगाकर लोगों को भड़काने का काम किया, जिसके कारण भारी संख्या में भीड़ आई और धारा 163 तोड़कर संजौली बाजार में घुस गई। उसके कारण भारी संख्या में लोग आए और प्रशासन ने एक तालिबानी आदेश देते हुए हमारे लोगों पर, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर प्रकार के लोगों पर ताबड़तोड़ लाठियां भांजी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जो बहुत निंदनीय है। हमारा जो प्रोटेस्ट था वो शांतिपूर्ण था। अगर प्रशासन इस तरह का काम ना करता तो हमारा प्रोटेस्ट संजौली बाजार को क्रॉस करता हुआ निकल जाता और किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना होती। प्रशासन को हमने मांग पत्र दिया था और प्रशासन ने उसमें धुलमुल रवैया अपनाया। अब हम कल गवर्नर साहब का हमने टाइम लिया था, लेकिन प्रदर्शन काफ़ी देर तक चलता रहा। गवर्नर साहब ने हमें वो 3 बजे निकल गए थे और हम 13 तारीख को गवर्नर साहब से मिलेंगे और अपनी ज्ञापन देकर ज्ञापन उन्हें सौंपा जाएगा। उसमें जो मांग है, मुख्य तौर पर उस पर जो मांग थी, वो जो अवैध ढांचा संजौली बाजार में बना हुआ है, उसे जब तक इसके खिलाफ कोई निर्णय नहीं आता तब तक के लिए उस ढांचे को पूरी तरह से सील किया जाए, उसमें किसी प्रकार की गतिविधियां ना हो, वहां पर सभी प्रकार की आवाजाही बंद हो। उसके अलावा हमारा जो दूसरा मुद्दा था वो था जो स्ट्रीट वेंडर्स बैठते हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं जिनका कोई पंजीकरण नहीं हुआ, और अगर पंजीकरण हुआ है तो उनकी सत्यापित, जहां से वो बिलोंग करते हैं, जिस थाने से वो आते हैं, वहां से उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत सारी गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। और वो जो मस्जिद भी बन रही थी या बनी है, जो अवैध ढांचा बना है, वो भी ऐसे लोगों के लिए पनाहगाह बना हुआ है। उसके अलावा हमारा जो प्रशासन से एक और डिमांड थी कि इस मस्जिद के निर्माण में
यहाँ के जो अभी के वर्तमान के जो आर्किटेक्ट प्लानर है, एपी है यहाँ के, जिनका नाम महबूब शेख है, इनका इसके मस्जिद बनने में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब ये जेई थे, जैसे पहले विजय ने भी अभी बताया, जब ये जेई थे, जेई रहते हुए इन्होंने नोटिंग करी कि ये जो मस्जिद है इसके मालिक मोहम्मद सलीम है, जिनके नाम से केस चल सकता है। इसके 10 साल बाद या 12 साल बाद जब ये एपी बनकर आए तो इन्होंने उसी फाइल पे ये नोटिंग करते हैं कि मोहम्मद सलीम तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो वक्फ बोर्ड है। आप सोचो कि और वो व्यक्ति जब ये मस्जिद कभी 1 मंजिल 1.5 मंजिल की हुआ करती थी तब भी वहाँ नमाज पढ़ने जाता था। उसके बाद अवैध निर्माण होता रहा, जबकि ये नगर निगम में काम करता है, इसे पता नहीं चला कि वहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है। तो जिस प्रकार से हमें लगता है, हमें अंदेशा है कि इस व्यक्ति का मस्जिद बनने में पूरा योगदान है, इसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि ऐसे व्यक्ति को तो गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इसमें फंडिंग का अरेंजमेंट भी है, इसमें भी मोहम्मद शेख का बहुत बड़ा, महबूब शेख का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। क्योंकि 4-5 मंजिल बनी, अगर ये हफ्ते में 1 दिन भी नमाज पढ़ने जाते होंगे तो आप सोचो कितनी बार गए होंगे, इन्हें पता नहीं चला। और हम कि ये जो मस्जिद बनी है इसको सील करने का या तोड़ने की बात वक्फ बोर्ड ने कही है, हम उस बात का स्वागत करते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि ये जो हमारा धरना था, हमारा जो ये प्रदर्शन था, ये कोई हमारा कम्युनल, जिसको कह सकते हैं कम्युनल प्रदर्शन नहीं था। हमारा जो विरोध है वो किसी समुदाय विशेष से नहीं है। हमारा जो विरोध है वो गलत तरीके से जो यहाँ आ रहे हैं, गलत मंशा से लोग जो आ रहे हैं, उनके खिलाफ है। और अब आपने बात कही दूसरी कि अगर वो तोड़ देते तो विवाद खत्म हो जाता है। पहले ये जो हमारी जो डिमांड थी, ये जो मस्जिद है इसका अवैध क्या है, कितना अवैध बना है, कब बना है, तो नियोजित तरीके से यहाँ पे लोगों को ला रहे हैं और उनको बसा रहे हैं। ये पूरा प्लानिंग से चल रहा है। ये कोई जैसे यहाँ पर अपने काम धंधे करने के लिए भी कुछ लोग आते होंगे, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ गैर कानूनी तरीके से, हमने पहले भी बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे देखने में आए हैं जिनकी आधार कार्ड पे डेट 1 जनवरी के ही सब लोग हैं। बहुत सारे ऐसे आधार कार्ड है, हमने खुद देखे हैं। तो इससे हम लोगों को ये मंशा इनकी साफ दिखती है कि ये डेमोग्राफिक चेंज करने का एक तरीका है। एक सवाल, यहाँ पर मस्जिद कमेटी ने मस्जिद को तोड़ने और सील करने की बात कर दी है। अब क्या आपका आंदोलन होगा या आंदोलन की रूपरेखा कुछ चेंज होगी? हम उनके, अगर मस्जिद सील होती है, इसमें गतिविधियां नहीं होती, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये आंदोलन केवल मस्जिद सील करने या उसका नहीं था। हमने पहले भी बताया कि इस आंदोलन में, क्योंकि कल धारा 163 की वजह से बहुत चीज़ें नहीं हो पाई, हम लोगों ने इस आंदोलन के माध्यम से अपने हिमाचल के जो लोग हैं, हमारे सनातनी लोग हैं, कुछ और धर्मों के लोग भी होंगे, उनको भी जागृत करना था कि आप जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी दुकान मकान किराए पे देते हैं तो उनकी वेरिफिकेशन यहाँ करने के बजाय उनके अपने पर्टिकुलर थाने से भी उनका रिकॉर्ड ले लें कि वहाँ उनका रिकॉर्ड क्या है, क्या वो कहीं वो आपराधिक गतिविधियों में तो नहीं है, या फिर जो यहाँ वो आए हैं उनका मकसद कोई काम धंधा करना है, या फिर उनका मकसद कुछ और ही चल रहा है। जिस प्रकार का डेमोग्राफिक चेंज करने की हम बात कर रहे हैं वो तो नहीं है उनका मकसद। ये देखना चाहिए।